प्यारे बच्चों, आपने अपने क्लास में एक दो ऐसे बच्चे को देखे होंगे जो साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन अंतिम के 3 से 4 महीने में कुछ ऐसा पढ़ाई करता है कि पूरे रिजल्ट को बदल कर रख देता है। अगर आप भी क्लास 10 12 कुछ स्टूडेंट हो, 2027 में आपको भी बोर्ड का पेपर देना है, तो आपके पास भी गिन के 4 से 5 महीने बचे हैं। और अगर आपको भी पूरे गेम को बदलना है, तो आज के इस वीडियो में बस आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं। और अगर आपने ये 5 पॉइंट फॉलो कर लिया, तो 2027 में जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उस दिन सिर्फ आपके रिजल्ट की चर्चा होगी। और जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अंतिम का समय, और अंतिम का समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिससे आपका चेहरा खिल उठेगा। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, चाहे आप 1000 मोटिवेशन वीडियो देख लो, चाहे आप 1000 स्कूल कोचिंग चले जाओ, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी करना नहीं शुरू करोगे, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आने वाले हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी बाहर चेक होगी और बोर्ड एग्जाम का पेपर भी बाहर से आएगा। तो जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बढ़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। आपको आपके दिन में 24 घंटे एक दिन में होता है, आपको 24 घंटे नहीं पढ़ाई करना है। आपको इस 24 घंटे में 6 घंटा ऐसा रखना है जिसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। और ये 6 घंटे लगातार नहीं करना है। आपको इस 6 घंटे को सबसे पहले आपने सुबह, क्योंकि सुबह जो आप पढ़ाई करोगे वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। तो आपने क्या किया, सुबह 2 से 2.5 घंटे आपने अपना टाइम टेबल बना लिया कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है। फिर स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद आपने 1 घंटा हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को आपने दे दिया। उसके बाद चाहे आप कोचिंग के, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसके बाद 2 से 2.5 घंटे फिर आपने सेल्फ स्टडी कर लिया। इस तरीके से सबसे पहला, कुछ बच्चे होते हैं सुबह बहुत अच्छा पढ़ाई करते, कुछ बच्चे रात, कुछ बच्चे दिन में, तो आप किस टाइम पर 100% अपना एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल में ये नोट कर लेना है कि 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। अगर आपका लक्ष्य 95-90% है, अगर उससे कम है, तो आप 4 घंटे 3 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनसे मैंने, चाहे वो स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में लगातार शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉपर बने, इन सारे बच्चों का यही कहना है कि सर हमने सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेटा, कि अभी आपको लग रहा है कि कुछ जगह चैप्टर, स्कूल में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, स्कूल कोचिंग में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, और अगर आप अभी कुछ नहीं पढ़ाई की हो, चैप्टर नंबर 1 पर अटके हो, तो आप सबसे बड़ी गलती करो। सबसे पहले जो पढ़ाया जा रहा है वहां से आप पढ़ते चलो, और जो छूट गया है उसको आप वन शॉट से, या फिर उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वहां से उसको कवर कर लेना, जब लास्ट में एक बार सिलेबस को सितंबर अक्टूबर में रिवीजन कराया जाता है। फिलहाल जहां से आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते चलना है। और अपने टाइम टेबल में, जब भी आपको टाइम टेबल बनाना है, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। यह नहीं कि एक सब्जेक्ट आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का आएगा। आपका पेपर में हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, तो हर एक सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी मार्केट में क्वेश्चन बैंक आना शुरू हो जाएगा, तो आपको उसका सबसे बड़ा हेल्प कैसे लेना है। सबसे पहले जो चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो, उस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आएगा। तो जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों दिया रहता है। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर के देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसे कौन सा क्वेश्चन है जो कई साल पूछा गया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आप 100% तैयार करो चैप्टर पढ़ने के बाद। फिर ऐसे क्वेश्चन जो 2 से 3 साल पूछे गए, फिर ऐसा जो 1-2 बार पूछा गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, उसको 100% अब तैयार करते चलना है, क्योंकि अब समय कम है। जो तैयारी करना है उसको फाइनल तैयारी समझकर करना है। तीसरा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आप ये 100% बच्चे गलती करते हैं, उन्हें लगता है स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, उन्हें लगता है कि हम कोचिंग में पढ़ लेंगे, और कोचिंग में अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो फिर घर पर कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले जितने भी टॉपर बने उनका यही कहना था कि सर एक ही चैप्टर को हम 3 बार पढ़ते थे। पहले स्कूल में हमने अच्छे से पढ़ाई किया, फिर उसी चैप्टर को कोचिंग में पढ़ाया गया,
फिर उसी चैप्टर को जब हम घर पर पढ़ते थे तो वो हमें समझ में आ जाता था। तो आपको भी क्या करना है, इस स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है उसको वहां पर स्कूल में सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, स्कूल में भी ध्यान से पढ़ना है। सेम चीज जब कोचिंग में पढ़ाया जाएगा और फिर सेम चीज आप घर पर रिवीजन करोगे तो आपको वो 100% समझ में आएगा। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब 2-3 बार आप एक ही चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको रिवीजन करने की जरूरत उतना नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्कूल में भी पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, उसी चैप्टर को जब कोचिंग में पढ़ाया जाए फिर उसी फोकस के साथ पढ़ना है। जब 2 बार आप किसी चीज को पढ़े रहोगे और तीसरी बार जब आप घर पर आकर उसको सेल्फ स्टडी के दौरान रिवीजन करोगे तो वो 100% आपके दिमाग में छप जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने ऐसे बच्चे हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मुझे सिर्फ 85% चाहिए या फिर सर मुझे सिर्फ 90% चाहिए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 15 चैप्टर है या 12 चैप्टर है तो इसमें 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत सरल है। तो सबसे पहले जो ऐसे आपके हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर है जो सरल है, उसको भैया ऐसे पढ़कर रखो कि बस एक बार उसको रिवीजन करना रहे और उस चैप्टर के पूरे नंबर आपके पक्के हो जाए। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हर एक चैप्टर में जब टीचर आपको पढ़ाता है तो बताता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है। तो ऐसा जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो उसको नोट करते चलो कि ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि रिवीजन में आप इसी को तैयार करना है। क्योंकि रिवीजन में पूरे सिलेबस को आप नहीं पढ़ सकते। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में PYQ अगर आपने तैयार कर लिया तो 100% आप 90% फोड़ने वाले हो। तो जितने भी चैप्टर आप पढ़ाई करो, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन बैंक से, तो वहां से PY क्वेश्चन को आपको 100% तैयार कर लेना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चौथा पॉइंट मेरे ऐसे प्यारे बच्चों के लिए है जिनको भैया बहुत डर लगता है बोर्ड एग्जाम से। ये समझ लो कि ये जो बच्चा फॉलो कर लिया वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि आपके हर एक सब्जेक्ट में लगभग 20 से 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ऐसा होता है जो रिपीटेड होता है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन नए बनते हैं, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बदलते नहीं है। जिस अध्याय से लॉन्ग प्रश्न आते हैं उसे अपने लैंग्वेज में लिखकर याद करो। कहने का मतलब है कि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, अब देख लो उस चैप्टर नंबर 1 में 2 से 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे गए, तो उसको लिख लिख कर अपने लैंग्वेज में सॉल्व कर लो। और जब लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया हर एक चैप्टर से 2 से 3, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर ले जाओगे। तो ये 20 से 25 नंबर तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही पक्का हो गया, प्लस 10 से 15 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पक्का हो गया। तो ये काम आपको करना है कि डेली का एक टारगेट बना लो। जैसे फिजिक्स में एक डेरिवेशन मैं डेली करूंगा, केमिस्ट्री में एक लॉन्ग क्वेश्चन, मैथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन, डेली का टारगेट सेट कर लो। 4 चैप्टर आपने पढ़ रखा है, अब इस 4 चैप्टर के हर एक चैप्टर से 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक एक दिन का एक एक क्वेश्चन का टारगेट सेट कर लो कि मुझे अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में एक एक लॉन्ग क्वेश्चन डेली तैयार करना है। इस तरीके से आप आने वाला जब एग्जाम होगा तो 100-150 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और जिससे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर सकते हो। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो अपना एक टारगेट इस हिसाब से बना लो कि भैया सिलेबस को मुझे अक्टूबर लास्ट तक खत्म कर लेना है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा और जनवरी में आपको फाइनल रिवीजन, जहां हर एक सब्जेक्ट का लगभग 3-3 गेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि गेस्ट पेपर जब आप लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब इसीलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब 6 घंटे आप करोगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल आना भी शुरू होगा, तो आपका वहां पर पढ़ाई डिस्टर्ब होगा और आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना है। इसलिए पहला टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अक्टूबर तक अपने कोर्स को खत्म करना है और डेली का 6 घंटे मुझे सेल्फ स्टडी करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5 पॉइंट बता रहा हूं जिसको आपको 100% नोट कर लेना है। पहला, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी राइटिंग खराब है या जो अच्छे से आंसर को रिप्रेजेंट नहीं करते बोर्ड एग्जाम में हेडिंग वगैरह लगाकर, वो डेली का एक प्रैक्टिस कर लें कि 4 से 5 पे जब आप नोट्स बना रहे हो, जब मैंने बोला एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दो और आंसर को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या आप जवाब दे रहे हो, वो 100% उसको नोट करो। टाइम टू टाइम टेस्ट दो, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, जहां पर भी, ताकि आपको पता चले कि अभी कितना मेहनत आपको करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 घंटे अगर आपने ये डिसाइड कर लिया
कि मुझे 6 घंटे डेली पढ़ाई करना है, तो इस 6 घंटे को ऐसा नहीं कि अभी जोश जोश में 10 दिन आपने फॉलो किया, इसको आपको रेगुलर तब तक फॉलो करना है जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपको वीजा दिलाने के लिए कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, यही दो ऐसा की है जिससे आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो ये समझ लो भैया कि बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि रिवीजन क्या पता है कि पता चला चैप्टर 1 से 5 तक अभी आपने पढ़ाई किया, ये आपको याद है, फिर अगला 2 महीना चैप्टर 6 से 10 तक आप तैयार कर रहे हो और पता चला चैप्टर 1 से 5 तक सब भूल गए हो। तो रिवीजन आपको करते रहना है, क्योंकि रिवीजन से ही सारी चीजें, क्योंकि आपको फरवरी तक याद रखना है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और क्वेश्चन बैंक को, इसका आपको बराबर हेल्प लेना है, क्योंकि ये दो ऐसी चीज है जो आपको, जैसे हार्डवर्क आप कर रहे हो और आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या क्वेश्चन बैंक से जो ऐसे क्वेश्चन है 4 से 5 साल, उसको आपको 100% लगाते चलना है। ठीक। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या बोला कि लास्ट का 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एटलीस्ट 3 गेस्ट पेपर लगाना है, ताकि आपको यह एहसास हो जाए कि 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है ये। और 3 घंटे में जब आप पूरे पेपर को सॉल्व करोगे तो पूरा सिलेबस भी आपका रिवीजन होगा। इसलिए आपको पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 गेस्ट पेपर 100% आपको सॉल्व करना। कहते हैं ना कि अगर मान लो तो हार है, लेकिन अगर ठान लो तो जीत है। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना पॉइंट मैंने बताया, सिर्फ आपको रेगुलरली इसी तरीके से आपको मेहनत करते चलना है जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हर एक चैप्टर को हम कैसे समझे। हमारे पास सर नोट्स नहीं है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कोई बताने वाला नहीं है, हमारा टेस्ट लेने वाला कोई नहीं है, हम भी ऐसे ही टॉपर बनना चाहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो इस चैनल से पढ़कर 97, 96, 96, 97 और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बने। और 2027 में पिछले 5 साल से जो बैच सबसे ज्यादा टॉपर दे रहा है, 2027 में आपको टॉपर बनाने के लिए शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच 2.0 आ चुका है। ऐसे जो बच्चे जो छूट गए, क्योंकि हर एक बच्चा शुभम क्लासेस का है, तो ऐसे जितने प्यारे बच्चे जिनको चैप्टर नंबर 1 से पूरा लाइव क्लास, आपको टॉपर नोट्स मिलेंगे, स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 1 शॉट रिवीजन भी इसमें कराया जाएगा, पिछले 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन होगा, डाउट क्लास होंगे, स्पेशल ट्रिक, A to Z कंप्लीट तैयारी होने वाली है। क्लास 12 की फीस 1599 रुपए है पूरे एग्जाम तक, और जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनके लिए 1199 रुपए है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चा अभी जुड़ेगा चाहे 12th में 10th में, उसको क्रैश कोर्स और बुकलेट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और अभी आपके लिए मैं कूपन कोड दे रहा हूं, जिसमें जो शुरू के 100 बच्चे हैं उनके लिए जो ये फीस है 1599, उसमें 200 रुपए का छूट मिल जाएगा, और जो 1199 है इसमें भी 200 रुपए का आपको छूट मिल जाएगा। कूपन कोड है स्पेशल, क्योंकि आप स्पेशल स्टूडेंट हो, तो स्पेशल आपको कूपन कोड यूज करना है। कहां पर यूज करना है प्यारे बच्चों? आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी लाखों बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई करें। ऐप डाउनलोड किए, नंबर से लॉगिन किए, पेड कोर्स में गए, यहां पर आपको दिखा टॉप 100 बैच 2.0, कूपन कोड वहां पर जैसे ही बाय नाउ करोगे कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, स्पेशल जैसे ही लगाओगे 200 रुपए का आपको फीस में छूट मिल जाएगा। अगर आप जैसे कूपन कोड नहीं लगा पा रहे हो या पेमेंट किसी और से कराना है, तो ये नंबर दे रहा हूं, इस पे आपको कॉल करना है। ये हमारे टीम का नंबर है, 24x7 हमारी टीम आपके लिए बैठी है। आपको बताना है कि सर ने बोला है 200 रुपए फीस में डिस्काउंट रहेगा। देर नहीं करना है, तुरंत जुड़ना है। चैप्टर नंबर 1 से सब कुछ मिलेगा, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। चैप्टर नंबर 1 से पूरा लाइव क्लास, कलरफुल स्मार्ट क्लास नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, 100 टेस्ट, 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन, 1 शॉट रिवीजन, A to Z कंप्लीट तैयारी। जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनको क्रैश कोर्स और बुकलेट में एकदम सरल लैंग्वेज में चैप्टर वाइज पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर एक सब्जेक्ट का रहेगा। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपका दोस्त पीछे छूट गया तो इसमें आपकी गलती, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करना। और
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।